हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8th के चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस कराओ, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं वीडियोस में। मैंने बेसिक्स की वीडियोस बनाई हैं, तो एक बार आप बेसिक्स अच्छे से सीख लेना, उन वीडियोज़ को देख लेना, उसके बाद आप ये वीडियोज़ देखना तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/9 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 पावर -6 इक्वल्स टू 2/9 पावर 2x-1। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे ये जो x है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, हमने एक रूल पढ़ा है कि जब बेस सेम हो, देखो बेस मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है 2/9, 2/9 एंड 2/9, बेस सबका सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स जो है बीच में, देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और वो किसके इक्वल है? 2x-1, मतलब बेस सेम है, अगेन पावर है 2x-1। तो ये पार्ट जो है वो इस पार्ट के इक्वल है। ठीक है, और बेस सबका सेम है। तो मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ, देखो ध्यान से देखना, 2/9 पावर 3 प्लस -6, ये मल्टीप्लाई था इसलिए दोनों पावर जो है ऐड हो गई, इक्वल्स टू 2/9 पावर 2x-1। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब देखो बेस सेम है दोनों साइड, तो यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पावर वाले पार्ट हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ 3 प्लस -6 इक्वल्स टू 2x-1, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने सेम बेस था, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैंने सिर्फ पावर्स को इक्वल में रखा। ठीक है, अब 3 प्लस -6 क्या होगा? 3 प्लस माइनस होता है -6। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। 2x-1, अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो अब दोनों नंबर्स को माइनस कर दो। 3 साइन आएगा हमेशा बड़े वाले का, तो -3 इक्वल्स टू 2x-1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? -3, ये -1 इस वाली साइड आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू 2x, प्लस माइनस माइनस, तो -2 इक्वल्स टू 2x। तो x को यहीं पे रहने दो, इस 2 को आप उधर ले जाओगे तो यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -2 अपॉन में 2। बेसिक्स की प्लीज़ वीडियो देखना, तभी ये सब समझ में आएगा। ये हो जाएगा आपका -1, तो -1 इक्वल्स टू x, x की वैल्यू आपकी आई -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, और किसी भी क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो देखो, p/q की वैल्यू दी हुई है आपको, p/q इक्वल्स टू, यानी p/q मतलब एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, 3/7 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 21/12 पावर -3। देन फाइंड p/q पावर -1, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको इसकी p/q की वैल्यू दी हुई है, उसकी पावर में -1 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले p/q की इतनी जो बड़ी वैल्यू है, जिससे आपको इतना मुश्किल फील हो रहा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, p/q की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? 3/7 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 21/12 पावर -3। सबसे पहले नेगेटिव मुझे हटाना है, तो ये जो बेस है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/3 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 12/21 पावर 3। ठीक है, अब देखो जो ऊपर वाला जो पावर है वो सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 12/21, और पावर को मैं कॉमन लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो पहले कट रहा है वो काट दो, तो 7 की टेबल में 21, 3 4 ज़ा 12, तो मेरे पास यहाँ मुझे मिलता है 4/3 पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 64, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 27। तो ये मेरी वैल्यू आई है सिंप्लीफाई होके p/q की फॉर्म में। ठीक है, p/q की वैल्यू है 64/27। अब क्वेश्चन यहीं पे मतलब बहुत इजी हो गया, अब आपको समझ आ ही गया होगा। p/q -1 निकालना है, -1 होता है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो अभी इसको रेसिप्रोकल कर दो, 64/27 है, 27/64 इज द आंसर।
आई होप ये समझ आया होगा। कुछ नहीं किया, बस रेसिप्रोकल किया, क्योंकि पावर में -1 था। नेगेटिव को जब भी हटाते हैं या लगाते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, जो भी बेस में होता है। ठीक है, तो 64/27 p/q की वैल्यू थी, तो इसका रेसिप्रोकल 27/64 जो है p/q -1 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे माइनस देखकर आपको डरना नहीं है। इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस और कॉन्सेप्ट्स लगा के सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले -1 होता है। मुझे -1 से इसको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट फील हो रहा है, तो मैं इसका माइनस ही हटा देती हूँ। तो 5 -1 है, तो मैं इसको 1/5 लिख सकती हूँ, है ना। रेसिप्रोकल कर दिया, माइनस ये वाला माइनस। 2 -1 है, तो मैं इसको 1/2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर -1 माइनस, अब ये फिर से इनका भी हटाओ, पावर में से -1 हटाओ, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/5। ठीक है, इस स्टेप में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। 5 की टेबल में 10 आता है 2 पे, ये आई गेस आपको सबको आता होगा अच्छे से। 2 5 पावर -1 माइनस, अगेन एलसीएम लोगे, जैसे आप माइनस में फ्रैक्शन सॉल्व करते हो सेम वैसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ पे आएगा 2 - 5 वुड बी -3। बड़े वाले के पास माइनस साइन है, 5 में से 2 गया 3, और माइनस का 10 पावर -1 माइनस 5 - 2 करोगे तो 3 आएगा, नीचे 10 है। अब इसका माइनस हटाना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें तो सॉल्व हो ही गई हैं। अब इसका माइनस कैसे हटाओगे, रेसिप्रोकल कर दो, तो -10/3। हमेशा जो नेगेटिव साइन है वो न्यूमरेटर में ही लगाना है, डिनोमिनेटर में आपको नहीं लगाना है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया इसका पावर, और ये हो गया 3/10। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो -10/3 -3/10। आपको इसको सॉल्व करना है। 3 और 10 का एलसीएम आएगा 30, दिस वुड बी -100 माइनस 10 की टेबल में 30 आता है 3 पे, 3 3 ज़ा 9, इट विल बी माइनस माइनस प्लस, तो 109 साइन आएगा बड़े वाले का यानी 100 का अपॉन 30। ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। देखो, 3/2x - 1 डिवाइडेड बाय 9 = 27। आपको निकालना है x की वैल्यू। तो x ये रहा 2 के साथ, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, और मुझे यहाँ क्या पैटर्न दिख रहा है, तो सबसे पहले ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, आप इससे क्या कर सकते हो वो लॉजिक लगाना है। तो 2x - 1 के साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि 9 जो है, 9 को मैं चेंज करके 3/2 लिख सकती हूँ। 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, तो मैं इसको 3 उसकी पावर 2 लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू, अगेन मैं 27 को भी 3 की पावर में लिख सकती हूँ, यानी 3 × 3 × 3 27 होता है, तो 3/3 27 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ। तो अब देखो, यहाँ क्वेश्चन का थोड़ा मुझे पैटर्न समझ में आ रहा है कि बेस सबका सेम है, ठीक है, और पावर में आपको कुछ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब बेस सेम है, तो बीच में डिवीजन, हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन लिखते हैं, और पावर्स जो है वो बीच में डिवीजन होता है, तो पावर जो है माइनस हो जाती है, तो 2x - 1 - 2 हो जाएगा। 2x - 1 ये वाला पार्ट है, और ये डिवीजन की जगह पे मैंने माइनस लिखा, और उसके बाद 2, ठीक है, 3/3 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप देखो, बेस सेम है दोनों का, और मुझे पावर को कंपेयर करना है, ठीक है, तो मैं सिर्फ पावर को लिख देती हूँ, 2x - 1 - 2 = 3। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि बेस सेम है, पावर यही है, इसमें भी बेस सेम है, पावर है, तो पावर पावर इक्वल होंगी ना, तो ये इक्वल, x की वैल्यू निकालनी है, दोनों को इक्वल रख लो। तो 2x - 1 - 2 = 3, तो 2x यहीं पे रहने दो, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 2x -3, बड़े वाले का साइन आएगा तो माइनस, और दोनों को प्लस करेंगे तो 3, ये 3 इधर, तो 2x = ये 3 उधर भेजो, ये वाला 3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 + 3, तो 2x = 6। यहाँ पे अब x की वैल्यू निकालोगे, 2 को भी उधर भेज दो, तो 6 के नीचे चला जाएगा 2, तो x वुड बी 3। ये आपका आंसर है।
अब एक और क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे करना है। 5 पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर -2 फिर पूरे के डिवाइड में है 5 पावर -5 इक्वल्स टू 5 पावर 12। इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है कि सबका बेस जो है वो सेम है। तो सबसे पहला स्टेप, बेस सेम एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मैं पावर्स को ऐड कर दूंगी। तो m इसकी फर्स्ट वाले की पावर +3 + -2, इन तीनों पावर्स को मैंने ऐड कर दिया अपॉन 5 पावर -5 इक्वल्स टू 5 पावर 12। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, तभी आपको ध्यान रहेगा। स्टेप अगर बीच में स्किप करोगे, मिस करोगे या माइंड में करने की कोशिश करोगे तो शुरू में गलतियाँ बहुत होंगी। तो स्टेप लिखने में कोई कंजूसी मत करना, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो 5, अब ध्यान से m प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस दो आएंगे, प्लस माइनस होता है माइनस, तो +3 ये हो जाएगा -2, प्लस माइनस माइनस, तो -2 आ गया। फिर 5 पावर -5 इक्वल्स टू 5 पावर 12। अब अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में अब ध्यान से देखो 5m प्लस माइनस माइनस होता है +1, क्यों? क्योंकि 3 - 2 1 होगा और साइन आएगा बड़े वाले का, तो +1 अपॉन 5 -5 इक्वल्स टू 5 पावर 12। अब अगला स्टेप देखो 5m + 1, अब इसको आगे फर्दर हम सॉल्व कर नहीं सकते तो m + 1, ये देखो ये डिवीजन का साइन है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डिवीजन 5 पावर -5, ये डिवीजन, फिर ये 5 पावर, ये ऊपर डिवीजन में लिख दिया मैंने, ऐसे अपॉन में नहीं लिखा, इसको डिवीजन का साइन दे दिया इक्वल्स टू 5 पावर 12, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जब बेस सेम हो, बीच में डिवीजन का साइन हो, पावर हो जाती है माइनस, तो 5m + 1 -5 इक्वल्स टू 5 पावर 12। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना है। अब m + 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +5 इक्वल्स टू 5 पावर 12, ठीक है। अब बेस सेम है, ये पावर इसके इक्वल होनी चाहिए, तो m ये +1 और 5 जो है वो जाएगा 6, तो m + 6 इक्वल्स टू 12। मैं सिर्फ पावर्स को इक्वल रखकर m की वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है। तो m इधर ही रहने दो, 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 12 - 6, तो m इक्वल्स टू 6, ये आपका आंसर है। इसको स्टेप बाय स्टेप देखना। अगर लगता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करो, इसकी स्पीड कम करो, फिर देखो, साथ साथ सॉल्व करो। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, उसको पहले कॉन्सेप्ट की वीडियो देखो फिर इस पे आना।